तो दोस्तों राधे राधे, सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 5 बजे से। तो आज जैसे कि घी संक्रांति है, तो सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को घी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो वही सुबह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ बना नहीं पाई, क्योंकि कमरे की सफाई करनी होती है, फिर ढेर सारे काम होते हैं। तो आज वैसे भी संडे था, तो इस वजह से कुछ हुआ तो है नहीं। खैर कुछ काम वगैरह तो क्या ही होना था, कपड़े वगैरह धोए, जो कि मेरी खिड़की से ही दिख रहे हैं बाहर। तो पूरे कपड़े वगैरह, चादर वगैरह धोनी होती है संडे को। ऐसे होता है रूम की सफाई करो, ये करो वो करो, तो बाहर बरामदा वगैरह सब धोया। तो कुछ खास हुआ नहीं, सुबह भी नाश्ता वगैरह करा, और बाकी दिन में मैंने राजमा चावल बनाए थे। और आज मैं दो बार नहा गई, सुबह भी और अभी भी। सुबह मैंने बाल नहीं धोए थे, अभी मैंने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यार ये नोटिफिकेशन इतने सारे आते हैं ना, इससे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो सुबह से ऐसा ही हुआ, कपड़े वगैरह धोए, नहाए, कपड़े धोने होते हैं, ये सब हुआ। अभी मैं सोई रखी थी, दिन में थोड़ा लेट रखी थी, तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा चल मंदिर चलते हैं। तो उसने भी बोला कि हाँ, बोल के चलते हैं मंदिर। तो अभी मैं जस्ट नहा करके आई हूँ, बाल सुखाऊंगी, सुखाने भी क्या है, सूख जाएंगे ऐसे ही, थोड़ा कंघी करूँगी। जय श्री उसके राम। बाद चलेंगे मंदिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। लक्ष्मण सिद्धि जाएंगे शायद आज, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गई भी नहीं वहाँ, उस साइड को ही जाएंगे। और आगे तक घूम के भी आएंगे, मैंने बोला उसे, क्योंकि कमरे के अंदर अंदर भी बोर हो रहे थे। 2 दिन की मेरी छुट्टी थी, परसों की भी, कल की भी। कल जन्माष्टमी की छुट्टी थी, परसों 15 अगस्त था, कॉलेज बुलाया था, कॉलेज तो कोई गया नहीं, क्योंकि दोस्त लोग भी नहीं गए, तो मैं भी नहीं गई, मैंने भी किसके साथ ही जाना था। तो इस चक्कर में घर पे ही थे, रूम पे ही थे। तो आज प्लान बनाया मेरा कि जाऊँ बोल करके मंदिर भी घुमाऊँ, और थोड़ा अंदर तक जाएंगे, लक्ष्मण सिद्धि के मंदिर के अंदर तक। तो देखते हैं, आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे। अगर आरती तक, मंदिर की आरती तक हम वापस आए, तो आपको आरती वगैरह के दर्शन भी कराएंगे और दिखाएंगे मंदिर का व्यू भी। तो अभी भाई तो है नहीं रूम पे, वो जा रखा है अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त का घर बन रहा है, तो वो सामान लेने गए हैं दोनों दोस्त। कल और परसों हमारे साथ ही था उसका दोस्त, क्योंकि उसके साथ जो रहते हैं वो गाँव गए थे और उसे अकेला रहना नहीं था। तो मुझे भी दीदी बोलता बोलता है, मतलब, क्योंकि राखी पे भी उसने मुझे गिफ्ट वगैरह दिया था, और दीदी ही बोलता है मुझे। अगर वो दीदी बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी बड़ी हूँ बोल करके, क्योंकि मेरा भाई तो मुझे दीदी बोलता है नहीं, वो मेरा नाम ही लेता है। तो कोई और बोलता है तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। तो तो मैं तैयार होती हूँ, शायद आ गया हूँ, तो तैयार होते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। फाइनली दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये भी आ गया है और ये खेल रहा है अभी गेम। तो चलते हैं हम दोनों। अभी हम खा रहे हैं मिठाई। आजकल हमारे रूम पे ना हर दिन मतलब मिठाई आती रहती है। इसका जो दोस्त है वो लेके आता है, मतलब हमेशा बोले तो जब भी उधर आता है, कभी कुछ कभी कुछ। कल उसने आइसक्रीम भिजवाई थी, परसों उसने मेरे लिए क्या बोलते हैं बन टिक्की भिजवाई थी कि दीदी को दे देना बोल के, और कल तो खुद मिठाई लेके आया था। हमेशा दे के आता है। हमने इस महीने इतनी मिठाई खा ली ना, क्या ही बोलना। तो अभी जाएंगे हम मंदिर, चले। दोस्तों आ चुके हैं हम घने जंगल में, लक्ष्मण सिद्धि मंदिर ही आए। अभी जब मैं रूम पे थी ना 2-3 दिन से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अंदर ही हैं बोल के, कमरे के अंदर, और मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बाहर ही हैं आज। और अभी मौसम भी प्यारा हो रखा है, मतलब धूप लग चुकी है, तेज़ वाली लगी है, जैसा कि पेड़ों के ऊपर ऊपर आप देख रहे होंगे। बाकी काफ़ी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं नीचे से ऊपर। तो देखो भाई साहब, क्या ही बोलना, इतने सारे लोग। अभी शाम को सारे घूमने ही आते हैं इधर। तो अभी तो कम ही है, अभी टाइम भी कम ही हो रहा है, 4:30 से ऊपर हो रहा है। 5-6 बजे के टाइम पे होती है यहाँ पे भीड़, तब आते हैं बहुत सारे लोग। और मौसम हो रखा है बहुत प्यारा, मतलब धूप लगी है बहुत अच्छी सी, खिली खिली प्यारी प्यारी सी। ऐसा ही मौसम साफ़ हो जाए ना, बारिश ना आए तो सही था, क्योंकि बारिश आ रही है तो बेकार लग रहा है। तो गाइस चलते चलते यहाँ पे इस बंदर को देखो, ये अभी तो पहले तो दूर से डरा रहा था मुझे, उस साइड से, वहाँ से भागते भागते वो यहाँ आ गया। यहाँ पे देख रहा है और मुँह भी बना रहा है। भाई साहब इससे डर भी लग रहा है। और मंदिर के पास में भी पहुँच गए हैं। देखो भाई कैसे ही जाऊँ मैं, छोड़ो जाना तो पड़ेगा, चुपचाप साइड से निकल जाती हूँ।
इतना खतरनाक बंदर। जय श्री इसकी राम। आँख, जैसे कि मैंने इसका पता नहीं क्या बिगाड़ा होगा, वैसे घूर रहा था मुझे। जय चलो श्री खैर, हमें क्या ही राम। करना है। मैं चलती हूँ आगे, अभी मंदिर नहीं जाऊँगी, बाद में आते टाइम जाऊँगी। पहले हम मंदिर से आगे जाएंगे घूमने, मतलब अंदर जंगलों तक, क्योंकि अभी टाइम भी है। और आज वैसे भी हमारे इधर साइड मंडी लगती है, सब्जी मंडी, जैसे कि हाट बोलते हैं उसे, या संडे को लगता है, तो मैं संडे मार्केट ही बोलती हूँ। तो वो लगता है, तो मैं वहाँ भी जाना होगा शाम को। शाम तो हो गई है, पर अभी जाएंगे आराम से, 7 साढ़े 7 बजे बाद ही जाऊँगी वहाँ, क्योंकि अभी यहाँ हूँ, फिर यहाँ थोड़ा देर अंदर तक जाएंगे, आज अंदर घूमेंगे। क्या पता मोर वगैरह दिख गए, इसके पंख वगैरह, मुझे मोर के पंख ढूंढने के लिए आई थी मैं इस जंगल में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोर वगैरह दिखते हैं। और यहाँ जब हम पिछली बार आए थे, तो हमने यहाँ अंदर गुज्जर भी रहते हैं ना, तो उनसे पूछा था कि उनके पंख वगैरह कब गिरते हैं बोल के, तो उन्होंने बोला था कि सावन में गिरते हैं, या सावन ख़त्म होने के बाद गिरते हैं बोल के। तो सावन तो स्टार्ट कब का हो गया था, और अब हो भी गया है लास्ट। आज जैसे कि संक्रांति थी, आज से दूसरा महीना स्टार्ट होता है, पता नहीं कौन सा, मुझे गढ़वाली में नहीं आता इतना ज़्यादा। तो मिल भी गए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो घूम के तो आ ही जाएंगे, क्योंकि रूम के अंदर पड़े बोर भी होते हैं, और दिमाग भी ख़राब ही होता है वहाँ पे। क्या करना है, फ़ोन ही चलाओ बस, बाकी कुछ तो होता नहीं है हमसे, पढ़ाई तो होती नहीं है, तो फ़ोन ही चलाना है। तो उस चक्कर में भाई तो चले जाता है, हर रोज़ शाम को घूमने में ही नहीं जाती हूँ, मंदिर ही रहती हूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने बोला कि मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी बना लूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, आगे मिलते हैं तो आपको भी बताया जाएगा क्या क्या हुआ, क्या क्या मिला हमें। नहीं भी मिलेंगे तो भगवान जी के दर्शन करके हम वापस आ ही जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे भी हर संडे को यहाँ पे भंडारा होता है, और छोटा सा मेला वगैरह भी लगता है, जैसे कि इधर उधर लगा होगा, ये अब हटा दिया है क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है ना। यहाँ पे अभी भी ये दुकान दिख रही है, तो कैसे तो कुछ आजकल बारिश की वजह से भी नहीं लगाए होंगे लोगों ने। बाकी ये दुकानें तो मंदिर के सामान के लिए रहती हैं, बस ये इतनी सी ये लगी है आज, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब तो हमेशा रहता है प्रसाद वगैरह के लिए, प्रसादी वगैरह चढ़ाने के लिए। यहाँ भगवान जी को ज़्यादातर गुड़ का प्रसादी चढ़ाया जाता है। और बंदरों को देख सकते हो आप, कितने सारे बंदर हैं दोस्तों। अभी हम लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से कहीं अंदर आ गए हैं जंगलों में, मतलब बहुत अंदर आ चुके हैं। मतलब यहाँ है मंदिर, यहाँ नीचे, हम वहाँ से घूम के यहाँ आ गए हैं। मैं पीछे ही हूँ, यहाँ पीछे एक पेड़ भी टूटा है, नीचे जाते टाइम दिखाऊंगी। आते टाइम नहीं दिखा भाई, और मेरी हालत डाउन हो गई, क्योंकि इतने टाइम से चली नहीं हूँ, बैठी हूँ रूम पे। मेरा भाई यहाँ से यहाँ ऊपर पीछे चले गया है, क्योंकि यहाँ से ऊपर रास्ता है ना। मैं अपने बड़े वाले भाई के साथ भी आई थी यहाँ, जैसा कि कुछ लोगों को पता होगा कि वो पहले मेरे साथ ही रहता था। जो मेरे शुरू से ब्लॉग देखता होगा तो उसको पता होगा कि मेरा बड़ा वाला भाई भी मेरे साथ ही रहता था पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे भी टूट रखा है, टूट नहीं रखा है वो, ऐसे सीधे में भी उखड़ रखा है वहाँ से, देखो इतना बड़ा। और वैसे हमें इस जंगल में आना तो नहीं चाहिए था, पर घूमते घूमते हम आ गए। हमने बोला कि देख लेते हैं। बाकी अभी 2-3 छपरी लड़के गए यहाँ से, तो वो ऐसी उटपटांग गाली दे रहे थे, जो कि हम ना सुनते हैं ना हम ऐसी गाली का यूज़ करते हैं, ना मेरे भाई करते हैं पर्सनली, ना ही कोई करता है। तो इन जैसे लड़कों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, कम से कम उन्हें ये तो दिखना चाहिए था कि हमारी बड़ी बहन या छोटी बहन के बराबर कोई लड़की है, चलो बहन भी ना बोलो तुम, पर ये तो दिखना चाहिए था कि हम किसी लड़की के सामने ऐसी गाली दे रहे हैं बोल के। ऐसा सोच के उन्होंने कौन सा महान बन गए हो कि उन्होंने गाली दी, तो उनकी मतलब मेरी या किसी की नज़रों में वो महान बन गए। भाई इंसानियत के नाते कुछ तो लड़कियों की रिस्पेक्ट कर लिया करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो हो ही सकता है, क्यों। ओहो, मेरे और मेरे भाई के बीच में इतना ज़्यादा फासला है, ये बहुत स्पीड से जा रहा है। मैं आराम से लगी हूँ ऐसे जैसे कि जैसे कछुआ जाता है ना पीछे से, खरगोश फटाफट दौड़ के, वैसे ही मैं कछुए की स्पीड में आराम से लगी हूँ। नीचे आते टाइम भागते आऊँगी, नीचे आते टाइम आराम से जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाऊँगी बहुत जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है ये, और इस पे यहाँ पे ये पता नहीं कौन सी चीज़ है जो ऐसी है टोपी की जैसे लग रही है यहाँ पे, पर है पता नहीं ना, ढंग से दिखाई दे रहा है ना कैमरे में, और हम
काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल के। अभी तक मैं जिस मकसद से आई थी कि मुझे मोर पंख दिखे मिले या कुछ ऐसा, अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। ना ही कोई जानवर वगैरह दिखा अभी तक। तो थोड़ा आगे और जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी टाइम तो काफ़ी है हमारे पास, उजाला भी है ही। जैसा भी होगा आपको बताएंगे आज का नज़ारा। तो ठीक है। और यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई दे रही है कि यहाँ पेड़ वगैरह बहुत टूटे हुए हैं। यहाँ पे भी एक पेड़ उखड़ा है अपने आप ही ज़मीन से ये, और एक दो नीचे भी मिले। वैसे किसी ने काटे तो है नहीं इधर साइड पेड़, क्योंकि ये वन विभाग का एरिया है ना, यहाँ से पेड़ वगैरह काटना अलाउड नहीं है। क्योंकि नीचे पे मंदिर के वहाँ पे बैठे रहते हैं वन विभाग वाले, फॉरेस्टर वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन रहते हैं, वो अंदर आने भी नहीं देते हैं। बाकी लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, मैगी वगैरह बनाने भी आते हैं। तो वो आग वगैरह लगाने के लिए भी मना करते हैं, आग जलाने के लिए बोलते हैं अगर तुम जला भी रहे हो तो उसके बाद उसे बुझा दो बोल के। ऐसा करना भी ऐसा ही चाहिए, बट वो पर्सनली भी ऐसा ही बोलते हैं। ओह इतनी ज़्यादा बारिश थी तो उसकी वजह से ही टूटे होंगे सारे पेड़ वगैरह, क्योंकि बारिश भी इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना कि क्या ही बोलना। अभी मतलब वहीं जहाँ पे हम रहते हैं रूम के आसपास खाली प्लॉट होंगे किसी के, तो उनमें पानी ऐसा फुल भरा है जैसे कि भाई साहब तालाब होगा, ऐसे भर रखा है पूरा पानी पूरा। बहुत सारे प्लॉट देखे मैंने जो जिन पे बाउंड्री वगैरह कर रखी है ना, तो वो पानी इधर उधर कहाँ से जाएगा, वो उसी में घूम रखा है, उसी प्लॉट के अंदर ही है। तो ना उन धरती के नीचे समा रहा है ना ऊपर है। समाना भी कहाँ है, धरती के नीचे भी तो पानी है, तो समाएगा भी कैसे नीचे। तो फुल भर रखा है। अभी जाते टाइम दिखाऊंगी अगर मुझे ध्यान रहा याद रहा तो। इस भाई साहब को मैं तब से बोल रही हूँ कि मुझे रुक जा साथ में चल रहे हैं, पर उसने एक स्पीड पकड़ी है रुकने का जो नाम ले रहा हुआ। मुझे बोला है तू वीडियो ही बनाती रहे, वो आती रहे बस, उसे पसंद नहीं है वीडियो वगैरह बनाना, तो इसलिए वो फटाफट आगे आ रहा है। और कल की बात करूँ तो कल ये रनिंग पे आया था शाम के टाइम पे। तो कल इसी जंगल में 2 सांप को छोड़ा गया। नाग नागिन बोल रहा था, ये तो भगवान जाने, वो नाग नागिन वाला ज़माना तो गया, बट 2 सांप होंगे साथ में। तो उनको लेके आए थे कोई, पकड़ के बोरे में पैक करके लेके आए थे कल, फिर यहीं जंगल में छोड़ा। तो ये बताता रहता है मेरे पे रूम पे आके आ जाए सवा, क्योंकि हम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ टॉपिक तो होते हैं नहीं, लड़ाई हम करते हैं नहीं, बस ऐसी बातें होती हैं हमारी जो हमारे साथ दिन भर में घटनाएं होती रहती हैं। वो एक दूसरे को बताते रहते हैं आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उससे हॉस्पिटल के बारे में बताती हूँ कि आज हॉस्पिटल में ऐसा केस आया था, ऐसा हुआ, ऐसा मैंने किया वो करा। बाकी वो मुझे अपना बताता है कि मैंने आज यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा हुआ, मैंने ये देखा वो देखा। बोल तो करेंगे भी क्या हम दोनों, यही तो करेंगे ना, यही तो बातें करेंगे, वरना तो फ़ोन ही चलाते हैं। वो अपना चलाएगा, मैं अपना चलाऊँगी। यहाँ ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, नीचे साइड थोड़ा बहुत थे भी। और मैं एक बात शेयर करना चाहती थी, जो मिट्टी के टीले दिख रहे हैं ना, पहले मैं इनको देख के मुझे मतलब ये लगता था कि नाग नागिनों का घर है, पर अब इनको और मुझे जब पता चला कि ये पेड़ जब सूख जाता है, टूट जाता है, उसके बाद उसकी मिट्टी बनती है। मतलब अब जब मैं बड़ी हुई तब जाकर मुझे अक्ल आई कि ऐसा होता है। पहले मुझे यही लगता था कि इन पे सांप वगैरह रहते हैं बोल करके, क्योंकि टीवी में जो देखा वही अपने दिमाग में इमेज बना ली और वही सोचती थी। मुझे डर भी लगता था इन पे जाने में। अब डर तो क्या, बट अब मैंने अपने आंखों के सामने ही देख लिया, वो चारों तरफ से मिट्टी है और उसके अंदर से एक पेड़ आ रखा छोटा सा। तो अब खुद से ही पता लग गया। और मैंने पूछा भी कई सारे लोगों से, तो लोगों ने मेरा मजाक ही उड़ाया, बोले कि तू क्या क्या सोचती रहती है, खुराबाती दिमाग तेरा, ऐसा वैसा। चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ से ढलान वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, मैं थोड़ा भागूंगी और मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता कहीं पे ख़त्म होगा बोल के, क्योंकि पूरा अभी भी यहाँ से इधर साइड को है, पता नहीं किधर को है, तो इधर को है शायद। पूरी से ऐसा लग रहा है कि किसी ज़माने में सड़क कटती होगी और यहाँ अब गाड़ी वगैरह नहीं चलती है। तो इस हिसाब से यहाँ में कुछ भी नहीं मिला जंगल के अलावा। बाकी ये रास्ता इधर को जाता है, इधर को पता नहीं किधर को, यहाँ भी कुछ नहीं है, पूरा जंगल। पूरा जंगल, सुनसान इलाका। दोस्तों हम इतना अंदर आ गए, यहाँ नीचे जितना पीछे दिख रहा है वहाँ तक गए। भाई ने बोला यहाँ तुझे चिड़िया नहीं नज़र आ रही है, तुझे यहाँ मोर कहाँ से नज़र आएगा। मैंने बोला यार सही बोल रहा है तो चल वापस चलते हैं। अब हम यहाँ से निराश होकर के वापस जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और इतना आने के बाद
अभी नहा करके भी आई थी, पसीना पसीना फिर से हो गई हूँ। फिर इतना ऊपर आई और मेरे पे थोड़ा सा भी चलूँ मैं, मेरे पे पसीना बहुत जल्दी आ जाती है। यहाँ ना मतलब मुंह पे हाथ टच कर रहे हैं तो ठंडा हो रखा है मुंह ऐसे तो, और अंदर से मुझे ऐसा गर्मी वाला महसूस हो रहा है पूरी बॉडी में। बाकी ऐसे हाथ टच कर रही हूँ तो ठंडा हो रखा है, हाथ मुँह सब। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे गाल हो रखे हैं ठंडे ठंडे। तो अभी भी ये भाई साहब दौड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे, मतलब आगे आगे जाना ही है। मैं भी चलते के साथ फटाफट वापस, थोड़ी देर मंदिर में रहेंगे, उसके बाद रूम पे चले जाएंगे। जाते टाइम तो मैंने इतना नोटिस नहीं करा, पर नीचे जाते टाइम कर रही हूँ क्योंकि मौसम खुल गया है, बादल हट गए हैं। तो नीचे देखो आप, यहाँ से देहरादून का नज़ारा दिख रहा है हल्का हल्का। कैमरे में उतना नहीं दिख रहा होगा पेड़ वगैरह की वजह से, बट यहाँ से दिख रहा है। अगर पेड़ नहीं होते तो पूरा देहरादून दिख जाता। इतनी हाइट पे आ रखे हैं हम। यहाँ से बहुत सारे मतलब घर वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से नीचे को। तो लगा लो हम कितने ऊपर आए होंगे और कितना नीचे हमें यहाँ से वापस जाना है नीचे को। अभी तो मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत ऊपर आ चुके हैं नीचे जाते टाइम, क्योंकि ऊपर आते टाइम फ्लो में पता नहीं चला। नीचे आते अभी ऐसा हो रहा है कि कितना और बाकी है बोल करके, कितना नीचे जाना है ऐसा हो रहा है। मैं भाई को बोल रही हूँ कि मैंने कहा कितना रह रखा, अभी वो बोला अभी बहुत है, अभी चलती रहे तो चलती रहे, क्योंकि उसका जो दोस्त है उसे लेने मंदिर पे आ रखा है। उनको रनिंग पे जाना होगा, एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, तो इसलिए मैंने बोला भाई मुझे भी रुक जा, मुझे भी ले जाए वैसे। वैसे खैर मुझे डर वगैरह तो लगता है नहीं, पर फिर भी क्या पता हाथी वगैरह कुछ भी हो सकता है। अनजान जंगल है, अनजान रास्ते। और यहाँ पे तो ये वाला पेड़ बोल रही थी मैं टूटा है, ये तो आधे से टूटा है, नीचे से नहीं टूटा है, आधे से इसकी टहनी टूटी है कहीं से। अब मेरे लक्षण देख सकते हो, मैंने चुन्नी कमर पे ऐसे बांध लिया है बुढ़े इंसानों के जैसे। अब बहुत होगा, मैंने बोला भाई मैं थक गई हूँ, यहाँ पर से टूट रखा है ये ऐसे, और ये नीचे गिर गया पूरा। इससे ज़्यादा तो हमारे गांव में है यार चलना, मतलब लगा लो 1 घंटे तो पूरा खड़ी चढ़ाई है। नॉर्मली पहले जब मैं कॉलेज जाती थी अपना, तो मुझे आधे घंटे या 15 मिनट में तो मैं नीचे पहुंच जाती थी गांव से मार्केट, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ती थी। और ऊपर आते टाइम मुझे कभी प्रॉपर 1 घंटा लगता था, कभी 1 घंटे से कम लगता था, कभी तो मुझे 2 घंटे भी लग जाते थे मुझे जाते। और अब जब से गाड़ी मतलब गाड़ी पहुंची गांव में, सड़क गई, तब से कोई भी पैदल नहीं जाता। कोई जाता होगा जिस जब गाड़ी नहीं रहती है, जब कोई मजबूरी वगैरह होती होगी। बाकी आदत छूट गई है, मैं भी कब से अपने गांव के रास्ते पैदल नहीं गई। मुझे थकान लग गई हाथ बहुत खच्चे। तो ये पत्थर वाले रास्ते हैं, ऐसे तो रास्ता है नहीं, पत्थर। तो इसमें कभी पाँव इधर मुड़ रहा, कभी उधर मुड़ रहा, तो उस चक्कर में वैसे चलने का काम तो बहुत है। हम हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल से 2 बजे हमारी छुट्टी होती है, तो हम वहाँ से और रिस्पना तक पैदल आते हैं। CMI हॉस्पिटल से और रिस्पना पुल तक पैदल आते हैं, मैं भी और मेरे दोस्त भी, दोनों के दोनों। और जाने के लिए जिस दिन हम 8 बजे 9 बजे से मतलब 9 बजे तक फोटो डालते रहते हैं बच्चे, तो हम भी जब भी हम जल्दी चले जाते हैं कमरे से, तो हम फिर रिस्पना से और अपने हॉस्पिटल CMI तक पैदल ही जाते हैं। मतलब चलते तो पैदल फिर भी हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे थकान वाला महसूस हो रहा है। तो पहुंच गए हैं रूम पे। अभी भाई का दोस्त, जैसे मैंने बताया मेरा भी भाई हुआ हो, विशाल भाई, अब मैं उसे भाई बोलूँगी, विशाल भाई। तो वो आया था मैं लेने लक्ष्मण सिद्धि पे, क्योंकि इसे बोला था आजा बोल के, तो आया नहीं। ये कहाँ जाना था, वहाँ जंगलों में थे, तो वो आया वहाँ से हमें लेकर के इधर मियाँ वाला से घुमा करके लेके आया, तभी रूम पे छोड़ने भी आया। तो बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा मंगाते हैं,
तो बर्गर मंगाया तीनों के लिए। तो उसको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, काम वगैरह है उसका, तो अभी उसे पेमेंट करने जाना होगा ना उधर, क्योंकि मिस्त्री वगैरह की तो छुट्टी हो चुकी है। तो उसने फटाफट से खाया। मैंने बोला भाई तू खा फटाफट और चार, क्योंकि मिस्त्री वगैरह की छुट्टी हो गई है तो उनको पेमेंट करना है। तो अब मैंने भी जस्ट दवाई खाई, तो मैं भी अब खाती हूँ उसे। ये दोनों बेचारे तो लगे हैं खाने में। वो कल और परसों यहीं थे, तो बोल रहे थे कि आज, हमने बोला आज भी आना, तो मना किया आज बोल के। आज मेरे दोस्त लोग आ गए हैं, उनके जो रूम पे रहते हैं। अभी हम दोनों ने भी संडे मार्केट जाना है, पहले से खाती हूँ मैं फटाफट। हाँ खाते हैं, तो इसे खाते हैं पहले। खास अच्छा भी नहीं लगा जितना लोग बर्गर का शौकीन होते हैं, मुझे लगा पता नहीं। पिज़्ज़ा तो मैंने बहुत बार खाया अपने बड़े वाले भाई के साथ, वो मंगाता रहता था। बाकी इसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक। तो पिज़्ज़ा तो मेरा बड़ा वाला भाई मंगाता रहता था, तो हम दोनों खाते रहते हैं। मैं काफ़ी टाइम इसके साथ तो मैंने नहीं मंगाया, इसे खिलाया भी नहीं है। बाकी चीज़ मैं खिलाती रहती हूँ इसे, ठीक है। तो अभी हम फिर से आ चुके हैं बाहर, मतलब जा रहे हैं संडे मार्केट। टाइम 7:30 हो गया था, तो मैंने बोला अब निकलते हैं। यहीं पे बाहर में गली में ही लगता है, तो यहीं पे जाएंगे। गाइस यहाँ देखो क्या खिचड़ी बनी है, कैसे सामान लेना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट तो पूरा लगा हुआ है, सब जगह पानी पानी भरा है, फिर भी लोग इस किचन में जा ही रहे हैं। चलते हैं साइड साइड से, देखते हैं क्या होता है। भाई ऐसा लग रहा है लोगों ने हल लगाई होगी यहाँ पे चल चल के। हम यहाँ आते हैं, पहले एक चक्कर हमें पूरा घूमना होता है, उसके बाद ही हम कुछ सामान लेते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, भले कीचड़ हो पर पहले पूरा घूमेंगे, उसके बाद जो सामान लेना होगा वो लेंगे। गाइस यहाँ के हल्ले को सुन के ना मैं पक चुकी हूँ तब से। देखो कैसा हो रहा है यहाँ। गाइस हम 7:30 बजे के निकले थे और टाइम 8:03 हो रहा है। देखो इतना सामान इसके पास है, इतना ही मेरे पास भी है, फिर बैग अलग ले जा रहा है। संडे को ऐसा हो जाता है ना, सामान सारा ख़त्म हो जाता है, सारा समेटना पड़ता है। फिर से सामान तभी आता है जब जेब में पैसा हो, वरना तो बेकार है खाना, क्योंकि याद भी तभी आती है जब पैसे हो, वरना कुछ याद नहीं आता क्या है क्या नहीं है। सामान है नहीं है फिर कोई मतलब नहीं। तब ऐसा होता है कि बस बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। पैसे हैं तो फिर ऐसा होता है कि हाँ चाहिए, ज़रूरत है तो ले लेते हैं बोल के। अभी ऐसा ही सीन है कुछ। तो अभी मतलब आज कल भाई ने भेजे हुए थे पैसे, मम्मी लोगों के पास भी थी नहीं, तो मैंने भाई को बोले थे तो उसको भेजे थे पैसे, क्योंकि हमारे पास भी खत्म हो गए थे ना। हमेशा ड्यूटी जाना आना, फिर खर्चा लग जाता है, यहाँ से जाओ आओ, फिर हमेशा सब्ज़ी वगैरह। मेहमान एक भी मेहमान आ जा रहा है जिस दिन, उस दिन ऐसा जा रहा है, क्योंकि हम तो कभी दिन में बना लेते हैं सब्ज़ी, तो रात में भी चल जाती है। तो जिस दिन कोई आता है तो उस दिन ऐसा हो जाता है कि करना ही पड़ता है मटन। तो मतलब यहाँ तो रूम पे तो ऐसा चाहिए कि 1000 रुपये तक जेब में होने ही चाहिए। कभी भी कोई भी आ जा रहा है जा रहा है तो फिर बैलेंस बिगड़ जा रहा है ना, तो इस वजह से। तो ये हमारा जो भी इतना सामान है 1 हफ्ते का सामान है, क्योंकि फ्रूट्स भी चाहिए ही भाई, और सब्जियां तो तीनों टाइम खाना बनता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम बनता हो, तीनों टाइम प्रॉपर खाना बनता है। अब मैं अकेले आती हूँ तो मैं नहीं बनाती हूँ, और जब भाई वगैरह है तो हमारा तीनों टाइम प्रॉपर खाना बनता है। तो इस चक्कर में भी कुछ सामान में कल ला गई थी, चावल आटा दालें वगैरह, आज बस सब्जी वगैरह लाई होती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, हमें वैसे जय श्री राम। के घर पे अब घर बात करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी आराम से। इतना सारा सामान लेके आए हम, लग रहा कि हम लोगों ने ही दुकान खोली होगी, 2 इंसान और इतना सारा सामान। आलू प्याज तो हमारे चल जाते हैं, पर सब्ज़ी ज़्यादा लगती है ना, तीनों टाइम बनाते तो हो जाता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी ला रही हैं मैंने जो परमानेंट के लिए चाहिए, जैसे रोटी रखने की टोकरी, वो थी, वो ख़राब हो गई हमारी, तो मैं आज नहीं लेके आई। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो भाई के लिए डाइट तो चाहिए ही है, रनिंग वगैरह करने जाता है, तो इसलिए उसमें केले वगैरह फ्रूट्स। भाई खाएगा नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, पूरी एनर्जी अभी वेस्ट कर लेगा तो वहाँ कैसे वो हो पाएगा, मतलब ताकत नहीं लग पाएगी ना। तो इसलिए पहले से ही डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस आदमी ने मुझसे अभी चाय बनवाई, और इतनी ज़्यादा चाय मेरे लिए रखी है, और इससे पहले इसने केला खाया, छिलका भी यहाँ पे रखा है, और अब ये चाय पी रहा है। भाई साहब देख सकते हो आप इसकी लक्षण, मतलब आराम से बैठ के कोई खिला रहा है इसे, तो ये काम कर रहा है, मतलब उससे और काम करवाया जा रहा है। और इस पर मिठाई आजकल इतनी ज़्यादा आ रही है हमारे घर में, क्या ही बोलूँ। जब वो रात को सोने आया था तो फिर भी मिठाई लेके आया था, तो मीठा खा था, तो मतलब 3-4 दिन से शुगर तो पक्का हो ही जाएगा। अभी काफ़ी मस्त हो रही है, घर पे बनाई हुई है, दूध की है शायद, अभी दूध का टेस्ट आ रहा है इसमें, अच्छी हो रही है।
अब मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि अभी हमने वो भी बर्गर भी खाया था, तो वैसे तो खाने का मन नहीं है खाना खाने का। तो मैंने आटा गूंदा था दिन में उस भाई के लिए, विशाल भाई के लिए। तो वो दिन में खाना खाने नहीं आए थे यहाँ, तो मेरा वो आटा गुना हुआ वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी बनाना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ। तो इसलिए वो बचा हुआ था, अभी मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। इसी ने पहले बोला जय श्री राम। इसमें तो आ नहीं रही, अच्छा और खाया था, इसी की मैं रोटी बनाऊँगी अभी। और सब्जी बची है, राजमा चावल भी बचा है वैसे तो बस अब बनाती हूँ मैं फटाफट से खाना। वैसे इसमें चावल भी बचे हुए हैं, तो हम चावल खाएंगे नहीं क्योंकि दोनों को फीवर हो रहा है, जुकाम भी लगा हुआ है, जुकाम बुखार सब हो रहे हैं। तो इसको हम देंगे दाल के लिए, पूरा देते हैं साइड में। बाकी इसमें राजमा है, राजमा को हम बर्बाद नहीं कर सकते, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, टेस्टी बन रखा है। वाह मेरा दिल खुश हो गया, इसने बोला कि तो अच्छा बना रखा है बोल के, तो उसके मैं राजमा की बर्बाद नहीं करूँगी, राजमा तो मैं खाऊँगी अभी। बाकी इतने सारे फ्रूट्स सब्जियाँ सब ला रखे, आम भी लाई हूँ क्योंकि पापा ने बोला था। आप लोग गाँव में दिखा रहे थे, वो हमें चिढ़ा रहे थे, हम भी उन्हें चिढ़ाएंगे, फ़ोटो भेजेंगे उनको। वो हमें आम या घर की कुछ चीज़ें भेज के खिलाते हैं, हम उन्हें यहाँ से मिठाई भेज के खिलाते हैं। तो चलो मैं खाना बनाती हूँ फटाफट। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती है जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।